हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में मेघांश सीरीज का एपिसोड नंबर 1 करने वाले हैं, जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे सी.डी. देशमुख। पहले फर्स्ट गवर्नर कहेगा तो फर्स्ट गवर्नर हो गया ओसवान स्मिथ। अब कहेगा पहले भारतीय गवर्नर, तो सी.डी. देशमुख। वर्तमान में भी गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यंग हिंटन कमीशन की सिफारिश पर हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन से विटामिन जो है पानी में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी जो होता है घुलनशील होता है, और जब इसके अलावा जो है बाकी बच गया ए, डी, ई के जो होता है वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी कैल्सीफेरोल। विटामिन ई टेकोफेरोल। और विटामिन के फिलोक्विनोन। और विटामिन बी1 थायमीन। और विटामिन बी12 में जो होता है कोबाल्ट धातु पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी इवरिन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो 5 अप्रैल 1931 ईस्वी को गांधी इवरिन समझौता हुआ था। शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? तो शिकागो जो है मिशिगन झील के किनारे स्थित है। सुपीरियर झील जो होता है मीठे पानी की जो होता है सबसे बड़ी झील होती है। सुनहर झील जो होता है सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच स्थित होता है। यूएसए और कनाडा की जो बाउंड्री होती है उसमें जो होता है 49 डिग्री अक्षांश पर होता है। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, और कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की जो शक्ति है किस अनुच्छेद में होता है? तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति होती है वो दो के पास होती है। एक होता है क्षमादान की जो शक्ति होती है, एक राष्ट्रपति के पास होता है, एक राज्यपाल के पास। तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 ईस्वी में होता है, और राज्यपाल के पास जो होता है 161 अनुच्छेद में होता है। राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड और मार्शल लॉ को माफ़ कर सकता है, लेकिन जो है राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, दशकीय आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था? तो दशकीय जो है आधार पर जनगणना जो है रिपन के शासनकाल में 1881 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, और जनगणना की जो है शुरुआत हुआ था 1872 ईस्वी में मेयो के शासनकाल में। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। इसका जो है काकोरी ट्रेन डकैती का जो है नया नाम हो गया है एक्शन। अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो 1925 से कानपुर अधिवेशन में। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला और सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मनीला फिलीपींस में जो होता है। और एशियाई विकास बैंक में जो होता है एशिया के लोग प्लस नॉन एशिया के लोग शामिल होते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के जो है टीके की खोज की थी लुईस पास्चर जो है रेबीज के टीके की खोज की थी। और रेबीज से जो है हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है, पानी से डर। अगला है, फर्स्ट जो है टीका का खोज किसने किया था? तो पहला टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स यानी चेचक का खोज किया था। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो 2011 के जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। 2011 का जो जनगणना का थीम था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो माजुली द्वीप जो है असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन है? तो कामेंग, लोहित, तीस्ता और धनसिरी जो है इसकी सहायक नदी का नाम है। जनगणना किस सूची का विषय है? जनगणना जो है समवर्ती सूची का विषय है। जनगणना जो है मूल संविधान में राज्य सूची में था। जनगणना कौन सा अनुसूची में है? तो संघ सूची में। यहाँ पे था जनसंख्या राज्य सूची में।
शिक्षा जो है समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है? तो दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का प्रयोग होता है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेरल्ड डोमर पर आधारित था, जो चला था 1951 से 56 तक। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो राउरकेला जो है स्टील प्लांट लगाया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर आधारित था, और यह जो है 1956 से 61 तक चला था। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है 3 स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। पहला दुर्गापुरा जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है इंग्लैंड की सहायता से, और राउरकेला उड़ीसा में है जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। और तीसरा जो है भिलाई छत्तीसगढ़ में है, जो रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 66 तक चला था, उसमें जो है बोकारो झारखंड में स्थित है, रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य का है? तो भारत में जो है न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम राज्य का है, अधिकतम जनसंख्या यूपी का। क्षेत्रफल की दृष्टि से मैक्सिमम सबसे ज़्यादा है राजस्थान का, और मिनिमम गोवा का। ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? तो फोरमैन ने की थी। ओजोन की जो सांद्रता की इकाई मापा जाता है डॉप्सन से मापा जाता है। ओजोन छिद्र जो होता है ओजोन वो संताप मंडल में स्थित होता है। रिकेटस रोग का संबंध किस बीमारी से? तो रिकेटस का ऑस्टियोमलेशिया दोनों का जो संबंध है विटामिन डी से होता है। रिकेटस को कहा जाता है सूखा रोग। ऑस्टियोमलेशिया का मतलब होता है हड्डियों को कमजोर होना। अगला प्रश्न है, 10वीं अनुसूची में कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची में जो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1935 जोड़ा गया था, जिसमें दल बदल संबंधित था। रोनाल्ड रॉस ने किस रोग के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो रोनाल्ड रॉस ने जो है मलेरिया के रोग के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। और जो है 25 अप्रैल को जो है विश्व मलेरिया दिवस से मनाया जाता है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और कुचिपुड़ी का जो है प्रमुख कलाकार कौन कौन है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भरतनाट्यम से भी है। अगला प्रश्न है, पंछियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पंछियों का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, जिसको कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट कौन सा होता है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है धोने का सोडा। अगला है अ पैशन ऑफ डांस। अ पैशन ऑफ डांस जो है आत्मकथा किसकी है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का। तो मैंने इस वीडियो में एपिसोड 1 कंप्लीट किया। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सर्च करना है गवर्नमेंट 1 2 3 4 5, आपको PDF मिल जाएगा। नहीं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।